हेलो दोस्तों, मैं शुभम शाह आइज मैथमेटिक्स क्लास की ओर से आप लोग की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्ट्रेट लाइन प्रश्नावली 10.1 का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग वीडियो को एक सीक्वेंस से देखिएगा जिससे बातें अच्छी से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.1 और ये 11th का एक चैप्टर है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं शुभम शाह आइज मैथमेटिक्स क्लास की ओर से आप लोग की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्ट्रेट लाइन प्रश्नावली 10.1 का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग वीडियो को एक सीक्वेंस से देखिएगा जिससे बातें अच्छी से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.1 और ये 11th का एक चैप्टर है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। 10.1 का मैं पहला नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन कि आपके पास बुक होगा ही तो हम सिर्फ कंटेंट को लिखते हैं। तो कहता है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष, तो हम चतुर्भुज पहले खींचते हैं। चतुर्भुज हम खींच दिए। अब कह रहा है कि ये यहाँ 0 होगा, आगे पार्ट हो सकता है 1 2 3 4 5, आगे इसी तरह होगा। फिर -1 -2 देख लेते हैं कहाँ तक रहता है। -3 -4 -5 आगे हो सकता है। इसी तरह इधर होगा 1 2 3 4 5 6। नीचे है, नीचे ऊपर एक और ले लेते हैं, 7 तक है तो 7 ले लेते हैं। नीचे जैसे ही चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5। इसमें कहता है कि एक पॉइंट है -4 5, तो -4 और 5 चलेंगे, माना कि यहाँ पे ये वो पॉइंट है और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं A -4 और 5, -4 और 5। उसके बाद B कहता है 0 और 7, 0 और 7 का मतलब ये है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग B कहते हैं और ये है 0 और 7। सी नंबर क्वेश्चन कहता है 5 और -5, 5 यहाँ है और -5 है, मतलब ये पॉइंट, ये सी है 5 -5। उसके बाद डी एक पार्ट है -4 -2, तो -4 -2 यहाँ पे आएगा। ये एक मेरा पार्ट डी है और ये कहता है कि -4 -2। देखिए इस सभी को एक सीरीज में मिला देते हैं, एक सीरीज में मिला दिए और कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको करने में बहुत से बहुत तो 1 मिनट से 2 मिनट लगेगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। तो हम क्या करते हैं, किसी दो विकर्ण को एक विकर्ण को मिला देते हैं। जैसे इस विकर्ण को हम आभासी रूप से ऐसे मिला देंगे तो एक ऊपर वाला त्रिभुज दिखता है और एक नीचे वाला त्रिभुज दिखता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो चाहे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, मुझे कंटेंट से मतलब है। तो इसका एक ट्रिक है कि जितना पॉइंट है सभी पॉइंट को आप क्या कीजिए कि एक सीरीज में लिखिए। जैसे थोड़ा वैसी त्रिभुज से देखते हैं, त्रिभुज ABC लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ABC का ट्रायंगल देख लेते हैं, लिखते होता है हाफ x1। बाबू देखो तो x1 कितना है, तो -4, y2 - y3, तो y2 में से y3 घटाएंगे तो 4, अब -5 तो 4 -5 तो हो जाएगा डायरेक्ट 12। उसके बाद फिर से x2 लिखेंगे, x2 कितना है, तो x2 0 है, तो 0 के अंदर में कुछ भी कंटेंट है वो मान 0 ही हो जाएगा, उसको छोड़ दो। फिर x3 लिखेंगे, x3 5 है और होता है y1 - y2, तो y1 कितना है बाबू, कहाँ से चल रहे हैं, तो यहाँ से चल रहे हैं, तो y1 है 5, अब 5 में 2 घटा रहे हैं तो हो जाएगा 5 और यहाँ पे लिखेंगे 5 में से 2 घटा रहे हैं प्लस y1 5 और 5 में से 7 घटा है -2 और यहाँ पे मॉडल्स का फॉर्म डालेंगे तो लिखेंगे यहाँ 1/2, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा
5 दूनी 10, तो हो गया यहाँ पे 58/2। इसको समीकरण मानते हैं फर्स्ट। ये मेरा निकल गया ए बी सी का क्षेत्रफल। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ए सी डी या ए डी सी। तो ए डी सी, अब ए डी सी का ट्रायंगल कितना होगा तो एक बार देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे ही निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है इसका भी क्षेत्रफल होगा 1/2x1। तो x1 -4 ही लेते हैं, तो -4, y2 - y3, तो y2 -2 अब -5, तो -2 अब -5, तो हो जाएगा 3, यहाँ लिख लीजिए 3 प्लस, अब फिर ये चलेंगे तो x2, तो x2 भी -4 ही है, लिखेंगे -4, अब y2 - y3, y3 - y1, तो -5 अब -5 हो जाएगा -10। और फिर x3 लिखेंगे, तो x3 कितना है बाबू, तो 5 है, और यहाँ पे लिखेंगे y1 - y2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे मॉडुलस का फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 -12 प्लस 40 और प्लस 35। अभी सबको जोड़ के लिख लेते हैं, तो सबको जोड़ेंगे जैसे ही, तो 40 और 35 75 में से 12 घटाएंगे, तो लिखेंगे 75 में से 12, तो 75 3, और यहाँ हो जाएगा 63/2। ये मेरा निकल क्या हो गया, सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए, ये दो क्षेत्रफल मेरा निकल गया, और दोनों क्षेत्रफल को जैसे ही जोड़ेंगे तो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ क्या नीचे में जो लिख रहे हैं वो वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आ रहा है, वीडियो आ रहा है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो क्या करेंगे कि एक आया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का आया 63/2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का आया 58/2, और इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो नीचे में ही लिख लेते हैं कि चतुर्भुज, देखो कहीं आ जाए, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ, तो 58 और 58/2 प्लस 63/2 हो जाएगा 5 3 8 3 11, और 6 5 11 1 12, 121/2। कुछ नहीं है तो लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर यूनिट। एक बार इसको नोट कर लो, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ क्या आंसर आया है। तो हाँ आंसर हाँ आया है, कुछ कुछ आया है, कुछ कुछ पार्ट्स नहीं आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। चलिए ये मेरा आ गया 121/2 स्क्वायर यूनिट। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी आप कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक हेडलाइन था जो आप लोग समझ चुके हैं कि हम कौन सा चैप्टर और क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग स्टेट लाइन पढ़ रहे हैं, और स्टेट लाइन में प्रश्नावली 10.1 पढ़ रहे हैं। 10.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2A भुजा वाली, तो सभी के पास ये किताब होगा ही, तो हम लिख नहीं रहे हैं क्वेश्चन, तो लिख रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भुजा 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हैं कि सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। कहता है 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य मूल बिंदु है। चलिए हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं फिगर, तो फिगर ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा, ये है x एक्सिस, और ये हो जाएगा x डैश, ये होगा y एक्सिस, और नीचे हो जाएगा y डैश। अब इसमें हमको कह रहा है कि भुजा एक वाले त्रिभुज का y अक्ष के अनुसार इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर स्थित है। मतलब अगर माना कि ये अगर त्रिभुज है, ऐसा पार्ट, ये मेरा अगर त्रिभुज है, तो बोल चुका है कि मूल बिंदु ये पूरे 2A है, माना कि ये पूरे 2A है, ये 2A हो, 2A का पार्ट, तो आप बताइए मूल बिंदु यहाँ पे है, तो ये भी हो जाएगा A और नीचे भी हो जाएगा A। समबाहु त्रिभुज है तो ये होगा 2A और ये हो जाएगा 2A। माना कि ये A है,
ये तो O है, ये मानते हैं, ये B है, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। तो कहता है कि इस त्रिभुज के सभी शीर्ष का हम लोग निकालते हैं क्या, तो निर्देशांक कहता है ज्ञात करने के लिए। तो बाबू ये तो y अक्ष पे स्थित है, इसका तो हम निकाल लेंगे क्योंकि ये चला कितना है y का अनुदिश a और इसमें x 0 है, तो इसका तो हो जाएगा 0 और a। इसका भी हम लोग जानते हैं कि ये y एक्सिस पे है तो 0 हो जाएगा और ये माइनस a होगा। सिर्फ कंडीशन यही है कि सिर्फ नीचे ये माइनस a दिखा रहा है कि कंटेंट a ही है, सिर्फ वो कहाँ नीचे है। इधर बात करते हैं, तो इधर जैसे ही बात करेंगे तो इसको निकालने में क्या करेंगे, हम OC का दूरी ज्ञात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये कितना है, ये 90 डिग्री है। अगर इस त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOC में, अब बताओ समकोण त्रिभुज AOC में अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें, थोड़ा क्षेत्रफल नहीं, ऐसे ही देखते पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो बताओ बाबू पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं थोड़ा खाली कर देता हूं। चलिए, कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बाबू देखो इसमें कर्ण क्या है, तो 2a है, तो यहाँ लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर। लंब कितना है, तो यहाँ से लंब कुछ भी ले लेते हैं, जैसे a स्क्वायर लंब है, लिखेंगे a स्क्वायर। आधार ही तो ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे OC का होल स्क्वायर। यहाँ से बताओ OC का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो 4 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a स्क्वायर। अब यहाँ OC का स्क्वायर निकला है, तो यहाँ से जैसे ही OC की बात करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर और स्क्वायर क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो आएगा √3 × a। ये मेरा OC का मान आ गया, मतलब इसको लिखेंगे √3 × a। मेरा C का भी मान आ गया। अब बताओ x अक्ष पे y क्या होता है, 0, यहाँ पे लिखेंगे √3 और a। अब कह रहा है कि ये त्रिभुज के सभी शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करें। तो बताओ तो बिंदु बाबू बताओ a क्या हो जाएगा, तो बिंदु A हो जाएगा 0a। बिंदु B क्या होगा, तो बिंदु B होगा 0 - a। और बिंदु C क्या हो जाएगा, तो बिंदु C हो जाएगा √3a और क्या हो जाएगा 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं देगा, सिर्फ इसलिए बात से दिखता है कि आप लोग इस वीडियो को सीक्वेंस में देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग सीक्वेंस में देखिएगा तो चीज़ें अच्छी से समझ में आएगा, अगर सीक्वेंस में नहीं दिखेगा तो दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि Px1 y1 और Qx2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो सरल रेखाएं चल रही, स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं, तो हर में फिगर बनाना तो नेसेसरी होता ही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे फिगर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अधिकांश में आवश्यकता होता ही है। तो y लिखेंगे और नीचे y' लिखेंगे। कहता है कि PQ के बीच की दूरी ज्ञात करें, जिसमें हमको बोल चुका है कि पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि PQ जो होगा वो y अक्ष के अनुदिश होगा, मतलब y अक्ष के समांतर है। तो y के समांतर इधर होगा या इधर होगा, तो हम इधर ही लेके चलते हैं। अब देखो y अक्ष के जैसे ही समांतर होगा, बताओ y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के जैसे ही समांतर होगा मतलब y के अटैचमेंट से अलग है। इसका थोड़ा एक बार देखो, तो जैसे ही y अक्ष के समांतर बोल रहा है मतलब बीच की दूरी जो है, ये जो बीच की दूरी है ये मेरे किसके हैं, तो ये मेरे x के दिख रहे हैं, है ना। तो जैसे ही y अक्ष के समांतर है तो क्या दूरी x अक्ष के जो सभी स्थानों पे जो दूरी होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो बताओ PQ की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो PQ क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब यहाँ फिर से पी क्यू लिखते हैं, पी क्यू क्या हो जाएगा। अब देखो अब जस्ट पता है कि जब पी क्यू कहता है कि वाई एक्स के अनुदिश है तो उनके बीच की हमेशा दूरी क्या होगी, बराबर होगी। किसकी दूरी, तो एक्स अक्ष की दूरी बराबर होगी, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे दोनों। देखो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो कोई कट ही जाएगा तो आंसर क्या आएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, तो y2 माइनस y1। तो आपसे कोई पूछेगा कि कोई दो बिंदु हैं और बिंदु के बीच जो दूरी है वो y अक्ष के समांतर है, तो आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू की दूरी तो y2 माइनस y1। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में करा है कि कहता है कि पी क्यू जो है वो x अक्ष के समांतर है। तो अब x अक्ष के जैसे ही समांतर होगा तो फिक्स है कि वो उसके बीच की दूरी y बराबर होंगे। चलिए इसको आप लोग अपना देख लीजिएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी में इसको मिटा देते हैं। तो इसको मिटाने के बाद इसी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो पी क्यू है वो एक्स अक्ष के समांतर है। माना कि ऐसा है, ये पी क्यू है जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो बताओ यहाँ भी y होगा और यहाँ भी क्या होगा, y होगा, मतलब बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ये भी क्या होंगे, y होंगे, ये भी y होंगे, इधर भी y होंगे। तो हम पी क्यू की सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर। अब इसकी पहले हम फार्मूला लगाएंगे, पी क्यू बराबर क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर, इसमें बताओ कौन बराबर दिख रहे हैं, तो y बराबर दिख रहा है। तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे y माइनस y का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस लिखेंगे 0 का होल स्क्वायर। तो फिर लिखेंगे पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से नोट करेंगे पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। तो कोई आपसे पूछेगा कि कोई रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब उस रेखा के बीच, उस रेखा की दूरी ज्ञात करें, सॉरी उस रेखा की दूरी ज्ञात करें। तो आप क्या कहिएगा, पी क्यू बराबर मतलब x2 माइनस x1। एक्स के समांतर है तो x2 माइनस x1, वाई के समांतर कोई पूछेगा तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा आपको, क्या किए हम लोग, x के समांतर तो x2 माइनस x1, इस यहाँ पे पूछेगा y के समांतर y2 माइनस y1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं देगा। कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए। आप चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन मुझे कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स अक्ष पे एक बिंदु ज्ञात करें जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित है। मतलब कोई एक पॉइंट है, माना कि ये पी पॉइंट है, अब बता एक्स अक्ष पे कहता है तो मतलब एक्स 0 होगा, यहाँ से मतलब 2 पॉइंट खींचा गया है। एक पॉइंट ए है जो ए दिया गया है 7, 6 और एक पॉइंट बी है जो मुझे बी दे चुका है 3, 4। ये 2 पॉइंट है, कह रहा है मुझे ये एक्स का मान ज्ञात करें। मतलब ये और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। क्वेश्चन कह चुका है, क्वेश्चन खुद कह चुका है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे एपी की दूरी बराबर बीपी की दूरी, बीपी की दूरी। तो एपी की दूरी कितना होगा रे, रूट अंडर, चलो ऐसे ही लिखते हैं। तो एपी की दूरी नहीं तो लगाना पड़ेगा, एपी की दूरी बराबर एपी कितना हो जाएगा, तो 7 में से x जाएगा तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये रूट से ये रूट कट जाएगा, ये होगा
7 माइनस ये है ना, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस यहाँ हो जाएगा 36 बराबर, इसको भी लिख सकेंगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। अब देखो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। अभी हम एक्स के टर्म को इधर कर देते हैं, वाई के टर्म को उधर कर देते हैं, हो जाएगा माइनस 14x प्लस 6x बराबर 16 9 कितना होता है तो 25, और ये दोनों इधर चला जाएगा तो माइनस 36 और माइनस क्या हो जाएगा बाबू तो 49 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा तो माइनस कितना होगा बाबू तो 8 माइनस 8x बराबर 25 में से 36 में से 25 जाएगा माइनस 11, तो माइनस 11 माइनस 49 कितना होगा रे तो माइनस 60, क्या माइनस 60 हो जाएगा। अब माइनस 8x बराबर माइनस 60, तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा तो 60/8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा। अब काटेंगे तो कितना से कटेगा तो 4 से काटते हैं तो 15 चौक 60, 4 से 5 आदमी 8, तो x का मान कितना है 15/2। ये मेरा x का पॉइंट कहाँ का है तो यहाँ का पॉइंट है जो आया है 15/2, और y तो क्या होगा 0 ही होगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। यही पॉइंट करा है कि x का मान ज्ञात करने के लिए, तो तुम जनरली x बराबर ये लिख सकते हो 15/2 ऐसे करके आंसर। हम देख लेते हैं एक बार कि फुल का फुल वीडियो आ रहा है ना, तो हाँ फुल का फुल वीडियो मेरे पास आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का क्या कर रहा है वो एक बार देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इधर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेखा की ढाल ज्ञात करें जो मूल बिंदु और 0 -4। तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। यहाँ लिखेंगे ऐसा पार्ट और ऐसा यहाँ पे 0 लिखेंगे, ये होगा x एक्सिस, ये होगा x डैश, ये ऊपर वाला y, नीचे y डैश, और एक कोई रेखा ऐसे गया है जो यहाँ 2 काटा है, तो माना कि ये बोल चुका है कि P है ये, और P 0 और -4 है, तो लिखोगे 0 और -4, और यहाँ पे Q है तो ये है 8 और 0। कहता है कि इसको ना तो यहाँ पे जो काट रहा है इस पॉइंट, जैसे P ये है, P नहीं A ले लेते हैं, A ये है x और y के टर्म में काट रहा है, तो कहता है कि ये दोनों मूल बिंदु है, मतलब क्या दोनों के मध्य बिंदु का मतलब बीच में कट रहा है, तो हम सबसे पहले x निकाल लेते हैं, क्योंकि जानते हैं ओरिजिन का क्या होता है 0 निर्देशांक होता है। तो OP स्लोप ऑफ OP ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि स्लोप ऑफ OP कितना होगा, वाइट होगा, मतलब कितना होगा। तो हम क्या करते हैं सबसे a निकाल लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि बिंदु P कितना 0 -4 तथा Q कितना है रे 8 0 के मध्य बिंदु क्या है रे P x y है। तो बताओ मध्य बिंदु P x y है, तो बताओ P x y निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, विभाजन सूत्र से क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 कितना है बाबू तो x1 है 0 0 + 8/2 मतलब 4, और यहाँ हो जाएगा -4/2 मतलब 2। मेरा p x और y का मान मेरा निकल चुका है। अब जब p x y मान निकल चुका है कितना तो 4 और यहाँ पे 2, तो क्या हम OA का स्लोप नहीं निकाल सकते, सॉरी यहाँ OA होगा क्योंकि वहाँ OA है, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ OA। तो स्लोप ऑफ OA क्या होता है y2 - y1, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 माइनस नहीं ना होगा, नहीं सॉरी 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 - 0, और फिर एक बार क्या करेंगे 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 - 0, क्या आंसर आएगा 2/4। ये मेरा स्लोप आ रहा है, तो स्लोप क्या होगा तो स्लोप यहाँ पे बार -2 सॉरी -2 हो जाएगा, यहाँ -2 है,
तो यहाँ -2 होगा और यहाँ भी -2 होगा, तो माइनस इतना होगा, आंसर आएगा -1/2। तो कोई आपसे पूछेगा कि स्लोप ऑफ ओ ए, तो स्लोप ऑफ ओ ए होगा -1/2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, मतलब कह रहा है कि पाइथागोरस। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दर्शाइए कि बिंदु 4 4 3 5 3 5 और सी कहता है कि -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज के शीर्ष से मतलब क्या कि दो लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा, फिक्स है कि सिर्फ दो लाइन, एक लाइन नहीं। हम क्या करते हैं कि हम तीनों का ना स्लोप निकालते हैं, तीनों का स्लोप निकाल के और कोई दो पॉइंट का गुणनफल मतलब दो स्लोप का गुणनफल अगर -1 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, नहीं तो नहीं है। तो हम लोग निकालते हैं, जैसे स्लोप ऑफ निकालते हैं ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या निकलेगा, y2 - y1 बट्टा x2 - x1। तो y2 कितना है, स्लोप ऑफ 5 में से 4 जाएगा तो 5 - 4/3 - 4, तो हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1/-1, तो आंसर आएगा -1। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी हो गया, तो अब निकालते हैं बी सी। स्लोप ऑफ बी सी फॉर्मूला वही y2 - y1/x2 - x1। तो स्लोप ऑफ बी सी, तो 1 में से 5 जाएगा तो -4, -1 में -3 जाएगा तो -4, आंसर आएगा आपका 1। फिर से अब हम जब निकालेंगे स्लोप ऑफ क्या ए सी, अब जब स्लोप ऑफ ए सी की बात करें तो ए सी 1 में से 4 जाएगा तो -3, -1 में 4 जाएगा तो -5, तो आंसर आएगा 3/5। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इस दोनों को गुना करें, -1 गुना 1 तो आंसर आता है -1, मतलब लिखेंगे यहाँ पे हिंस स्लोप ऑफ ए बी गुने स्लोप ऑफ क्या, तो बी सी। देखते हैं दोनों को गुना करके, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना है, तो -1 गुने 1, आंसर कितना आया, -1। मतलब फिक्स है कि ए बी और बी सी दोनों का गुणनफल -1 है, तो हम लिख सकते हैं कि ए कितना 4 4, बी कितना है बाबू, तो बी है 3 5, तथा सी, तो सी कितना है, तो -1 1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज के शीर्ष में कंडीशन होता है कि 3 भुजा होते हैं जिसमें से 2 भुजा एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरे 6 नंबर ही क्वेश्चन था वो, सॉरी वो 6 नंबर क्वेश्चन था। अब होगा 7वां नंबर क्वेश्चन, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, वो जो पाइथागोरस पढ़ने वाला था वो 6 नंबर ही क्वेश्चन था। अब 7वां नंबर कहता है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा में वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा क्या क्वेश्चन कहता है। यहाँ पे x है, यहाँ x डैश है, ऊपर y होगा, नीचे y डैश होगा, यहाँ 0 होगा। कहता है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के धन दिशा में वामावर्त, ये तो दायां है, ये वामावर्त है, तो कहता है कि वामावर्त जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कहता है कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, ये ना बोले बाबू, तो उस रेखा का, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे पूछ रहा है रेखा का ढाल, यहाँ पे सभी बच्चे सही कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में इसमें कहता है रेखा का ढाल ज्ञात करें।
गलत क्वेश्चन है, लिखना रेखा का ढाल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेखा का ढाल क्या होगा। अरे कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, हम लोग रेखा की ढाल जो भी जानते हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ये इतना है ना, इसको हम आगे लेके चलते हैं क्योंकि इतना एक्स एक्सिस के साथ चलता है तब ये मेरा थीटा कहलाता है। तो मुझे ये एंगल दे चुका है तो हम लोग जानते हैं ये कितना होता है, तो ये मेरा 90 डिग्री होता है। 90 से 30 आगे चलें तो फुल थीटा की जब हम बात करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120। अब मेरा थीटा आ गया तो स्लोप ढाल का क्या होता है, ढाल बराबर, यानी ढाल को हम लोग इंग्लिश में एम भी कहते हैं, तो एम बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो एम बराबर टेन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और थीटा के स्थान पे 120, तो लिखेंगे 10 90 प्लस 30। अब 10 90 प्लस 30, 10 90 में जोड़ रहे हैं तो माइनस, कॉट यहाँ हो जाएगा 30, कॉस 30 का मान कितना होता है √3, तो आंसर आया -√3। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है और 7 का देख लेते हैं और आंसर, तो 7 का आंसर -√3 सही है, एकदम सही है, करेक्ट है, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x का वह मान ज्ञात करें जो इतना और इतना। तो देख लेते हैं एक बार, बता चुका है कि संरेख है, मतलब तीनों एक ही रेखा पे स्थित होंगे। जैसे ये रेखा है तो इस पे एक ए बिंदु यहाँ पे है, तो ए कितना है बाबू, तो ए है x-1। फिर बताओ b कितना है, तो b मेरा बोल रहा है 2 और 1, और मेरा c क्या है, तो c मेरा है 4 5, है ना। अब ये मेरा कह रहा है कि संरेख है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो स्लोप में हम तुम लोग को बताए थे कि जब भी स्लोप हुआ करता है तो जब संरेख होता है, जब दो लाइन संरेख हो तो उनके दोनों की ढाल जब हम निकालते हैं तो ढाल दोनों के क्या बराबर होते हैं। तो मुझे ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो कहता है कि यदि ये रेखा संरेख हो तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन का है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है कि स्लोप ऑफ ए बी ज्ञात करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, तो y2, चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दर्शाइए कि बिंदु 4 4 3 5 3 5 और सी कहता है कि -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखो समकोण त्रिभुज के शीर्ष से मतलब क्या कि दो लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा, फिक्स है क्यों, सिर्फ दो लाइन, एक लाइन नहीं। हम क्या करते हैं कि हम तीनों का ना स्लोप निकालते हैं, तीनों का स्लोप निकाल के और कोई दो पॉइंट का गुणनफल, मतलब दो स्लोप का गुणनफल अगर -1 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, नहीं तो नहीं है। तो हम लोग निकालते हैं, जैसे स्लोप ऑफ निकालते हैं ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या निकलेगा, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, स्लोप ऑफ 5 में से 4 जाएगा तो 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, तो हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1 अपॉन -1, तो आंसर आएगा -1। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी हो गया, तो अब निकालते हैं बी सी। स्लोप ऑफ बी सी फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ बी सी, तो 1 में से 5 जाएगा तो -4, -1 में -3 जाएगा तो -4, आंसर आएगा आपका 1। फिर से अब हम जब निकालेंगे स्लोप ऑफ क्या ए सी, अब जब स्लोप ऑफ ए सी की बात करें तो ए सी 1 में से 4 जाएगा तो -3, -1 में 4 जाएगा तो -5, तो आंसर आएगा 3/5। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इस दोनों को गुना करें, -1 गुना 1 तो आंसर आता है -1। मतलब लिखेंगे यहाँ पे हिंस
हेंस स्लोप ऑफ ए बी गुने स्लोप ऑफ क्या, तो बी सी। देखते हैं दोनों को गुना करके, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना है, तो -1 गुने 1, आंसर कितना आया -1। मतलब फिक्स है कि ए बी और बी सी दोनों का गुणनफल -1 है। तो हम लिख सकते हैं कि ए कितना 4 4, बी कितना है बाबू, तो बी है 3 5, तथा सी, तो सी कितना है, तो -1 1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज के शीर्ष में कंडीशन होता है कि 3 भुजा होते हैं, जिसमें से 2 भुजा एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरे छठा नंबर ही क्वेश्चन था वो, सॉरी वो छठा नंबर क्वेश्चन था। अब होगा 7वां नंबर क्वेश्चन, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। वो जो पाइथागोरस पढ़ने वाला था वो छठा नंबर ही क्वेश्चन था। और 7वां नंबर कहता है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष की धन दिशा में वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा क्या क्वेश्चन कहता है। यहाँ पे x है, यहाँ x डैश है, ऊपर y होगा, नीचे y डैश होगा, यहाँ 0 होगा। कहता है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के धन दिशा में वामावर्त, ये तो दायां है, ये वामावर्त है। तो कहता है कि वामावर्त जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कहता है कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ये ना बोला बाबू, तो उस रेखा का, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे पूछ रहा है रेखा का ढाल। यहाँ पे सभी बच्चे सही कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में इसमें कहता है रेखा का ढाल ज्ञात करें। गलत क्वेश्चन है, लिखना रेखा का ढाल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेखा का ढाल क्या होगा। अरे कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, हम लोग रेखा की ढाल जो भी जानते हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ये इतना है ना, इसको हम आगे लेके चलते हैं क्योंकि इतना एक्स एक्सिस के साथ चलता है तब ये मेरा थीटा कहलाता है। तो मुझे ये एंगल दे चुका है, तो हम लोग जानते हैं ये कितना होता है, तो ये मेरा 90 डिग्री होता है। 90 से 30 आगे चलें तो फुल थीटा की जब हम बात करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 90 + 30, और 90 + 30 कितना हो जाएगा 120। अब मेरा थीटा आ गया। तो स्लोप ढाल का क्या होता है, ढाल बराबर, यानी ढाल को हम लोग इंग्लिश में एम भी कहते हैं। तो एम बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो एम बराबर tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और थीटा के स्थान पे 120, तो लिखेंगे tan 90 + 30। अब tan 90 + 30, tan 90 में जोड़ रहे हैं तो माइनस, और यहाँ हो जाएगा 30। अब cos 30 का मान कितना होता है √3, तो आंसर आया -√3। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। और 7 का देख लेते हैं आपको आंसर। तो 7 का आंसर -√3 सही है, एकदम सही है, करेक्ट है। एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात करे जो इतना और इतना। तो देख लेते हैं एक बार। बता चुका है कि संरेख है, मतलब तीनों एक ही रेखा पे स्थित होंगे। जैसे ये रेखा है तो इस पे एक ए बिंदु यहाँ पे है, तो ए कितना है बाबू, तो ए है x - 1। फिर बताओ b कितना है, तो b मेरा बोल रहा है 2 और 1, और मेरा c क्या है, तो c मेरा है 4 5, है ना। अब ये मेरा कह रहा है कि संरेख है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो स्लोप में हम तुम लोग को बताए थे कि जब भी स्लोप हुआ करता है तो जब संरेख होता है, जब दो लाइन संरेख हो तो उनके दोनों की ढाल जब हम निकालते हैं तो ढाल दोनों के क्या बराबर होते हैं। तो मुझे ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो कहता है कि यदि ये रेखा संरेख हो तो x
x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन का है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है कि स्लोप ऑफ ए बी ज्ञात करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, तो y2 यहाँ क्या y2 क्या है, तो y2 1 है, तो 1 माइनस माइनस 1 बट्टा, और यहाँ हो जाएगा x2 कितना है, तो x2 है आपका 2 है, तो 2 माइनस एक्स। तो आंसर आ जाएगा 2 बट्टा 2 माइनस एक्स। ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम फिर से निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी। अब बताओ स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। ये आंसर आपका 2 होगा, ये समीकरण आपका सेकंड होगा। और दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो लिखेंगे m1 बराबर m2, और m1 कितना है, तो 2 बट्टा 2 माइनस एक्स बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो लिखेंगे 2 माइनस एक्स बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1, और आंसर आ जाएगा आपका n1। और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन, आपका फुल क्वेश्चन कितना है, तो 14 नंबर 14 क्वेश्चन है, तो 8 हो गया है, 8 आप लोग को कल बता देंगे। जो भी बच्चे न्यू हैं उसको हम बता देना चाहते हैं कि जो भी बता रहे हैं सभी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये एक सीरीज़ में होता है, तो आप लोग सीरीज़ में देखने की ज़्यादा चेष्टा कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग उछाल के देखिएगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तब तक के लिए मैं शुभम भारद्वाज, थैंक यू।